अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर है बीकॉम पार्ट 2 एडवांस काउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसने हमारे पास बताया है हमें ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 1 लाख ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये पार वैल्यू है, ये आपका ऑथराइज कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स में बताया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। ऑन 1 जनवरी द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू जनरल पब्लिक 10% प्रीमियम। अब यहाँ पे हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें पार वैल्यू पे इशू कर रहे थे। प्रीमियम का मतलब है कि पार वैल्यू से ज़्यादा पे कंपनी शेयर इशू करेगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास 20,000 शेयर इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन चूँकि 35,000 आई हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जिसमें 3 एंट्रीज हम करेंगे पास। और एप्लीकेशन रिसीव करने की डेट 15 जनवरी है। ऑन 30 जून शेयर वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 15,000। और एक्स्ट्रा जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी उनके पैसे हमने उनको वापस कर दिए। अगर ये क्वेश्चन में ना भी कहा हुआ तो भी हमने रिफ़ंड की एंट्री तो पास करनी ही करनी है। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस काउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन रिसीव करने की, जिसकी डेट उन्होंने हमें बताई हुई है जी 15 जनवरी। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हमारे पास होती है जी बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखें इसमें जो पार वैल्यू बताई है वो 10 है, मल्टीप्लाई 10% प्रीमियम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रीमियम होगा तो उसको आपने पार वैल्यू में ऐड कर देना है, तो 11, यानी कि एक शेयर हम 11 रुपये का इशू करेंगे। और टोटल हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, वो हमारे पास आई हैं जी 3,50,000। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,85,000 और इधर भी 3,85,000। अब हम इशू करने की एंट्री करेंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो हमने पहले एंट्रीज़ की थी। डेबिट तो वही हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और साथ जो कंपनी प्रीमियम ले रही है वो क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन शेयर। चूँकि ये कंपनी की इनकम है, कंपनी पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रही है, इसलिए कंपनी की इनकम है। अच्छा, एप्लीकेशन हमने जिस वैल्यू पे रिसीव किए हैं उसी वैल्यू से यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने इशू करने हैं 20,000 शेयर और एक शेयर की जो इशूइंग प्राइस है वो 20 है, तो ये आ जाएगा 2,20,000। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं आपने उसको पार वैल्यू पे ही लिखना है। तो पार वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2 लाख। अब प्रीमियम एक शेयर पे कितना है, 1 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 20,000 शेयर पे कितना हो जाएगा जी 20,000 हो जाएगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। अब थर्ड एंट्री, चूँकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो थर्ड एंट्री पास करेंगे जो कि है रिफंड की। तो पहले के रिवर्स, फर्स्ट एंट्री के रिवर्स एंट्री ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास आई जी 15,000, जिस वैल्यू पे रिसीव की उसी वैल्यू से हम उनके पैसे उनको वापस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,000 आ जाए। इस क्वेश्चन में भी उसने बैलेंस शीट रिक्वायर्ड हुआ, तो इधर मैं इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ। सबसे पहले आपने ऑथराइज कैपिटल लिख लेना, ठीक है जी। वो 1 लाख इंटू 10 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 लाख। उसके बाद आपने इधर लिखने हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल। टोटल शेयर हमने कि यहाँ पे कितने इशू किए हैं, टोटल हमने इशू किए हैं जी 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 लाख। 20,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की जो प्राइस है वो पार वैल्यू 10 है। और इसके साथ ही इधर लायबिलिटी साइड पे आप प्रीमियम ऑन शेयर लिख देंगे जो कि है 20,000। और इधर डेबिट एसेट साइड पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट
देखिए 3,85,000 से 85,000 से हमने इसको डेबिट किया था, उसके बाद हमने इसको क्रेडिट कर दिया 1,65,000 से। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 2,20,000, 2,20,000। दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2,20,000 और 2,20,000। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।